Good morning, dear students. Class 8. Today we will discuss our English worksheet number 19. And what's the topic? Poem, The Last Bargain. So Last Bargain poem हमने लास्ट अपनी वर्कशीट में भी रीड की थी और मैंने आपको बताया था कि हम इसके आगे के 2 स्टैंजर्स है जो वो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने लास्ट के इसके 2 स्टैंजर जो है वो पहले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। आगे हम यही पढ़ेंगे। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था इस स्टोरी इस पोएम में, कि जो एक मैन है जो अपने आप को चाहता है कि कोई उसे हायर कर ले, जॉब पे रखे, तो वो पहले उसे एक किंग मिलता है, वो अपनी पावर से रखना चाहता है। फिर उसे एक ओल्ड मैन मिलता है जो उसे अपनी वेल्थ से रखना चाहता है। अब आगे देखते हैं कि उसे कौन मिलता है और कौन रखना चाहता है और लास्ट में वो किसके साथ जाता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज इवनिंग, मीन्स इवनिंग का समय है। द गार्डन हैज़ वॉज ऑल अ फ्लावर, मीन्स जो गार्डन का जो हैज होता है, किनारा होता है, वो सारा जो है फ्लावर से कवर्ड है, सारे में फ्लावर ही फ्लावर है। अ फेयर मेड कम आउट एंड सेड, एक फेयर मेड होती है, मेड मीन्स क्या होता है, एक लेडी है, तो वो बहुत सुंदर है और वो आती है और कहती है आई विल हायर यू विद अ स्माइल, कि मैं तुम्हें जो है अपनी स्माइल से हायर करना चाहती हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो काफ़ी देर तक खड़ी रहती है। देन हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, सिर्फ थोड़ी देर में क्या होता है कि उसकी जो स्माइल होती है वो चली जाती है और उसके जो है वो टीयर्स में बदल जाते हैं, उसके आंसू आ जाते हैं। शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और फिर वो जो है होपलेसनेस में और मतलब दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। ठीक है, सो तो मैन जो है वो, क्योंकि उसको मैन उसको भी मना करता है, क्योंकि मैन को ये पता चल जाता है कि जो भी इमोशनल्स होते हैं, हमारी जो खुशियाँ होती है, हमारी जो स्माइल होती है, वो परमानेंटली नहीं होती है। कभी होगी तो कभी हम दुखी भी हो सकते हैं, कभी उदास भी हो सकते हैं, आंसू भी आ सकते हैं, इसलिए वो स्माइल से भी हायर नहीं होता है, वो लेडी चली जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, द सन ग्लिटेड ऑन द सैंड, जो सन है मतलब सूर्य की किरणें जो रेत पर जो पड़ रही होती है। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो सी में समुद्र की जो लहरें बहुत तेज आ रही हैं। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स, तो वहाँ पर ना एक चाइल्ड बैठा होता है जो कि शेल्स जो पत्थर होते हैं उनसे खेल रहा होता है। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्स टू नो मी, तो जो पोएट है वो कह रहा है कि वो अपना सर उठाता है और मुझे देखता है और कहता है आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें रखूँगा बट मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फ्रॉम henceforth that bargain stuck in child's play made me a free man, और फिर जो है वो मैन जो होता है वो हायर होने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों तैयार हो जाता है, क्योंकि देखो बेटा क्या होता है कि जब वो बच्चा उसे हायर करता है तो बच्चा सिर्फ उसके साथ बच्चे एक अपने दिल से खुशी से हायर कर लेता है, उसकी फीलिंग हमेशा उसके लिए वही रहने वाली है और वो अपने आप को फ्री समझता है, क्योंकि वो उसको बदले में कुछ दे नहीं रहा, तो वो जब चाहे जैसे चाहे उसको लीव भी कर सकता है। एक ये होता है ना कि आपको कोई चीज़ अगर मैं बदले में दूंगी तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो उसे बदले में कुछ नहीं देता है, तो वो सोचता है, तो मैन को ऐसा लगता है कि मैं इसके अंडर काम करूँगा, मैं इसकी जॉब का काम करूँगा तो मैं हमेशा फ्री रहूँगा अपने लिए, इसलिए वो उसकी जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और जो है वहाँ से फिर वो उसकी जॉब पर काम करना स्टार्ट करता है, मीन्स वो उस बॉय के साथ रहना शुरू कर देता है। इसके बाद हमारे पास पोएम में कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं इसका हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है इसके आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर्स, तो इनके हमें करेक्ट आंसर्स बताने हैं। व्हाट डिड द यंग मेडन ऑफर टू हायर विथ ही, जो यंग मेडन थी, जो फेयर लेडी आई थी, वो उसको किससे हायर करना चाहती है, किससे करना चाहती है बेटा, स्माइल से। नेक्स्ट है द वर्ड अ फ्लावर मीन्स, अ फ्लावर मैंने बताया था ना क्या, कि वो पूरा जो गार्डन का किनारा था वो फ्लावर से भरा हुआ था, तो मीन्स कवर्ड विथ फ्लावर। द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड्स ऑफर बिकॉज, जो स्पीकर था वो मेड का ऑफर है क्यों नहीं एक्सेप्ट करता था, इसका भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज क्योंकि वो फेयर थी इसलिए नहीं, बल्कि ही न्यू दैट इमोशंस आर नॉट स्टेबल एंड दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे, क्योंकि उस मैन को पता था कि हमारी इमोशंस जो होते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, जो अभी स्माइल है वो दुख में भी बदल सकते हैं, इसलिए वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसका ऑप्शन बी आंसर है। फोर्थ है द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम सिंबलाइजेस,
जब वो लेडी वहाँ से जाती है तो कहते हैं कि ना वो शी इसको डार्क में चली गई है। तो डार्क का मतलब क्या होता है, वहाँ डार्कनेस अंधेरा नहीं होता, बल्कि वो जो है एक होपलेस, एक उदासी में चली जाती है। तो यहाँ पे होपलेसनेस एंड डिस्पेयर है। ठीक है बेटा, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है वॉट वॉज द चाइल्ड डूइंग। जो चाइल्ड होता है वो क्या कर रहा होता है, प्लेइंग विथ फ्लावर या प्लेइंग विथ सी सेल्स। वो फ्लावर के साथ खेल रहा होता है या समुद्र की सेल्स के साथ। तो क्या किसके साथ बेटा, समुद्र की सेल्स के साथ। वॉट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विथ। चाइल्ड जो उसको हायर करता है वो किस पर कैसे हायर करता है, स्माइल से या नथिंग से। सो इसका आंसर है नथिंग। फाइंड इन द पोएम अ लाइन दैट मैच द फॉलोइंग। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सपेक्ट गुडविल और चीयर। तो यहाँ पर हमें जो ये लाइन दी हुई है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती हूँ गुडविल और चीयर के अलावा। तो ये लाइन किस पर, तब ये लाइन जो बॉय पर फिर बैठती है। ठीक है, आई हायर यू विथ नथिंग, कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से हायर नहीं करूँगा, सिर्फ अपनी जो अच्छाई है, अपनी जो गुडविल है और जो खुशी है वो शेयर कर सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन है वाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड ऑफर। जो मैन था उसने चाइल्ड का ऑफर क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों किया, क्योंकि वो उससे क्या बन जाता, अमीर बन जाता या फ्री हो जाता, फ्री हो जाता। तो इसका आंसर क्या है, इट मेड हिम आ फ्री मैन। ठीक है बेटा, सो आज आपकी वर्कशीट ऐसे ही कंप्लीट होती है। होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसी तरीके से आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी इस वर्कशीट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और टाइमली सेंड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।